Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting the regular notification videos. This is the pre-market report video for 28th January 2026, that is for Wednesday. In this video, we are going to cover everything, including the local and global cues. तो एंड तक बना रहिएगा आप लोग. Let us start our market overview from the last trading day, that is for the 27 Jan 2026. We have witnessed the monthly expiry for Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty, Mid Cap. So it was a highly volatile expiry. So market opened mild positive, from there a quick dip, and from there a bounce. Overall, then up down. It was a highly volatile market. लेकिन हमारा ग्रुप में जितना लोग हैं उनका प्रॉफिट परसेंटेज देखेगा तो आपको पता चल जाएगा हमारा एनालिसिस कितना काम का है और कितना एक्यूरेट है. चलिए हम लोग ज़्यादा देर ही नहीं करते, हम लोग पहले अपना टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर एक बार नज़र मारते हैं. दोस्तों ये मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है. आप लोग अगर इसको सर्च करने जाएगा तो मिलेगा नहीं. अगर आपको ज्वाइन करना है, मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसी के जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं. अभी तो ये फ्री चैनल है, मैं बाद में इसको मैं पेड चैनल बनाऊंगा. तो आज के लिए आप देख लो प्रॉफिट परसेंटेज 54% लोग प्रॉफिट में, इतना उठक पटक मार्केट में, ओनली 14% लोग लॉस में. तो इसको ऊपर का मैसेज आप देख लो. 25 मैंने मैसेज दिया था करीब 3 बजे. 25 150 सी कैन बी हीरो जीरो, बट इट विल इधर बी जीरो और ए गुड प्रॉफिट, सो मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली. मैं जब ये मैसेज डाला था तब इसका प्राइस चल रहा 7 to 8 रुपीज़ चल रहा था. किसी ने भी लिया ये 32 33 तक चला गया. चाहे आप अगर आपको देखना है तो ये मेरा लाइव टेलीग्राम का टॉपिक है. दूसरा एक और टॉपिक है, जनरल टॉपिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं. अब एक व्यूअर का मैसेज पढ़ लो. Actually, I'm not doing trading these days, but when I saw Josh Pro message, I immediately brought CE, knowing that it can be a euro zero. Brought CE around 8.5 rupees and sold around 32 rupees, and she made a profit of 38k. So this is the power of our group. चलिए हम लोग ग्रुप में और क्या क्या मैसेजेस मैंने डाला था उसके ऊपर भी हम लोग नजर मारते. मैं क्लियरली बोला फॉर शॉर्ट्स बिलो 25,000, फॉर लॉन्ग्स अबव 2560. तो इसके नीचे आप पढ़ लो, चेज 40 to 50 पॉइंट्स ऑन शॉर्ट साइड एंड 70 to 80 पॉइंट्स ऑन द लॉन्ग साइड. मैंने जितना भी मैसेज आज दिया वैसे हुआ. चाहे तो आपको ऊपर का भी मैसेज देख लेना एक और बार. मैंने बोला है कि कंसिडर बुकिंग प्रॉफिट्स फुल्ली, ये मैसेज मैंने दिया था 9:26 में. तो उसके बाद मार्केट जितना मूव दिया तो उसका कोई जवाब नहीं. मैंने और एक और बात लोगों को बोला, 24,970 के ऊपर 40-50 पॉइंट्स का एक आप मूव मिल सकते. बाद में मैंने लोगों को बोला कि इसको ट्रेल करते जाओ. लोगों ने इसका अच्छा खासा फायदा उठाया. तो मेरा ग्रुप में जितना लोग हैं उनका हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा है, लॉस परसेंटेज बहुत ही कम है. चाहे तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं. एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आप सेबी का ईयरली रिपोर्ट देखेगा तो 90% रिटेलर्स लॉस में है. लेकिन आप कोई भी रिटेलर से पूछो, वो सब बोलेगा मैं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ 10% में. हर किसी को पूछो वो यही बात बताएगा. इसके ज़रिए मुझे एक कहानी याद आ गई. कहानी नहीं, हकीकत है. एक ज़माना था, मैं जब बैचलर था तो हमारे दोस्तों के साथ रमी वगैरह खेलता था. तो रमी खेलने के टाइम क्या है, पैसा लगता था एक फुल के लिए इतना पैसा, ऐसे ज़्यादा पैसा नहीं, कम पैसा में. जब जब दोपहर में हम लोग खाना खाने जाते हैं, सब लोगों को पूछते हैं कि कितना मिला है. सब बोलते हैं आज मुझे इतना प्रॉफिट हुआ. कुछ लोग बोलते हैं आज मुझे 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. तो जितना 6 लोग खेलता था, छः लोग भी बोलता था मुझे प्रॉफिट हुआ. तो हम लोग मजाक में बोलता, फिर जो टेबल का नुकसान हो गया, क्योंकि जिस टेबल के ऊपर हम लोग खेल रहा था सबको प्रॉफिट है तो किसका नुकसान होगा. वैसे ही स्टॉक मार्केट में वैसे ही है. एक और चीज़ है, आप जिसके साथ जुड़ा हुआ है, अगर आपको वहाँ से अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहे, स्टॉक मार्केट में लेवल वगैरह
लेवल वगैरह अगर मान लो अगर 1-2 साल अगर मार्केट में आप टिक गया, आप अपने आप निकाल सकते हैं। और जितना भी ये 10% लोग जो प्रॉफिट कमाते, वो किसी ग्रुप का मेंबर है ही नहीं, क्योंकि वो खुद का ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो उसका किसी का गाइडेंस वगैरह का ज़रूरत है नहीं है। और जो गाइडेंस के लिए घूमते रहते, वो सब लॉस वाला ही है। तो जो पीके का मुझे एक डायलॉग है, पीके मूवी का डायलॉग है, आप सब रॉन्ग नंबर पे ही आप लोग अभी जुड़ा हुआ है। मान लो आपका इमोशनल अटैचमेंट होगा, लेकिन आप सोचने वाला बात है, ये अपना आप से पूछ लो, मैं जो इन्फ्लुएंसर के साथ जुड़ा हुआ है, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? उन लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि एसएनएक्स में अकाउंट खोल दो, कोइन डी6 में खोल दो, ज़ेरोधा में खोलो, एंजल ब्रोकिंग में खोल दो, क्योंकि वो जो ब्रोकिंग ब्रोकरेज का कमीशन उनको आराम से मिल जाते हैं, और जो व्यूअरशिप बढ़ जाते हैं उसको यूट्यूब से भी उसको पैसा मिल जाते हैं। लेकिन मेरा ऐसे कोई मकसद है ही नहीं है, क्योंकि मुझे अपना अभी क्या व्यूअरशिप कम है, मुझे यूट्यूब से कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है, और आगे जाके भी मेरे किसी को रेफरेंस देने वाला नहीं है, ये लिंक से ये अकाउंट खोल दो और आप प्रॉफिट शेयर कर दो, ऐसे कुछ करने वाला है नहीं है। चाहे तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ रियलिटी में बताता हूँ, और आप सोच सकते हैं पिछले 6 महीने में एक बंदा कंसिस्टेंटली आपको मार्केट का मूव एक दिन पहले से ही बता पा रहे, और चार्ट रीड करके और डाटा और प्राइस एक्शन देके बता सकते हैं कि यहाँ पे कॉल ले लो, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ आप चाहे तो शॉर्ट कर लो। इसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहते। चलिए हम लोग एक बार अपना निफ्टी वगैरह के चार्ट में चले जाते हैं। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट्स चार्ट है, तो देखो बताने वाले कुछ है नहीं। देखो कितना उठापटक मार्केट बाद लास्ट में अच्छा खासा एक रिकवरी मूव मार्केट ने दिया, ये शॉर्ट कवरिंग के ऊपर शॉर्ट कवरिंग दिया। हमने क्लियरली बोला, हमारे ग्रुप में सब लोगों ने इसको कैप्चर ही किया था। खैर आज का तो बात हो गया, कल के लिए क्या ध्यान रखना है? कल के लिए आपको ये ध्यान रखना है, जब तक निफ्टी 25 150 के नीचे नहीं है, इसके नहीं 150 के नीचे नहीं जाते, इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। तो लॉन्ग के लिए आपको 220 के ऊपर ही आप लॉन्ग कर सकते हैं। जैसे 220 के ऊपर चलना शुरू करेगा, तो आप लॉन्ग के लिए सोच लेना, आपको 300 इवन 350 तक टारगेट मिल सकते हैं। ईएमए लगा देना, जब तक ये 20 EMA के ऊपर आप इसको शॉर्टिंग अवॉइड करना है बेहतर होगा। बैंक निफ्टी में चलते हैं। आज जितना भी मूव है, बैंक निफ्टी था मेजर रीजन। तो बैंक निफ्टी में देखो कितना बढ़िया बढ़िया मूव, एक बार भी ये पीछे मुड़ कर देखा ही नहीं है, तो ये 2 बजे के बाद। तो कल के लिए क्या लेवल ध्यान रखना है, जब तक ये 59,000 के ऊपर इसको शॉर्ट करना अवॉइड ही करना बेहतर है। और आपको लॉन्ग के लिए आप 250 के ऊपर, इवन 250 300 के जहां मिलेगा कोई भी डिप पे आप इसको फर्स्ट हाफ में बाइंग के नजरिए कंसिडर कर लेना। जब तक ये 20 EMA के ऊपर है, इसको शॉर्ट नहीं करना। सेंसेक्स में देख लेते हैं। सेंसेक्स में भी यही सेम है जैसे निफ्टी का है, उसी के लिए सेंसेक्स में सेम चीज आपको देख लेना। सेंसेक्स में भी जब तक 81,800 के ऊपर आप इसको शॉर्ट नहीं करना, 81,800 टूट गया तब जाके शॉर्ट के लिए सोचना। लॉन्ग के लिए आपको 82,000 के ऊपर ही लॉन्ग के लिए सोच लेना। मिड कैप निफ्टी में मैंने कल, आपको याद होगा कल मैंने वीडियो में बताया, 13,000 के ऊपर आपको अच्छा खासा एक हीरो जीरो मिल सकते हैं, जिन्होंने भी खेला कितना बढ़िया मूव मिला होगा। खैर कल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, 13,130 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, और आपको लॉन्ग जाना है 170 के ऊपर, इसमें लॉन्ग जाना है। Yeah, if you look at India VIX, it has reached to 16% at one point, and मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया ये इंडिया विक्स है, हमारा बजट से पहले इवन 18-20 तक आ सकते हैं। जैसे ये ऊपर जा रहा था, हमारा मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया था, और जब ये नीचे जा रहा था, हमारा मार्केट में रिकवरी हुआ। जब जब इंडिया विक्स ऊपर गया, तब जाके मार्केट गिरा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, कल के लिए भी ये ध्यान रखना, अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो आप इसको लॉन्ग नहीं कर सकते, इंडिया विक्स नीचे जा रहा है तो शॉर्ट भी नहीं कर सकते। चलिए हम लोग अपना शीट पे वापस आ गया। USD/INR में देखेगा तो अभी भी स्ट्रेंथ आया नहीं। जब ये 91 और 90 के नीचे जाना शुरू करेगा, तब जाके मेटल सेक्टर और बैंकिंग में एक और अच्छा मूव देखने को मिल सकते हैं। क्रूड में क्या है, क्रूड में अभी अनचार्टर्ड टेरिटरी वगैरह में चल रहे क्रूड, क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं है। अनचार्टर्ड नहीं, अनसर्टेनिटी है,
इसलिए ये क्रूड अगर मान लो 5700 के पास मिल रहे हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं, और आप बाइंग के लिए आप छोड़ दे देना इसको। गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन के लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी लोग इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, और सेंट्रल बैंक से इसको बाइंग के लिए पड़ा हुआ है। तो गोल्ड और सिल्वर में शॉर्ट करने नहीं जाना, चाहे तो करेक्शन में आप लॉन्ग के लिए सोच लेना। तो इम्पोर्टेंट डाटा में यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा है, और एक्सपेक्टेशन से नीचे है, नेगेटिव है, तो इसलिए डाउ आपको नीचे जाते हुए देख सकते हैं। तो आज रात को यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प का कुछ स्पीच है, पता नहीं क्या बोलने वाला है। अगर वो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील एग्रीमेंट वगैरह के ऊपर कुछ नेगेटिव बोल दिया तो ये जितना भी पॉजिटिविटी है सब खत्म हो जाएगा। तो कल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा वगैरह का आएगा, और थर्सडे को उनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ जाएगा, उसके ऊपर यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट पूरा अपना डायरेक्शन तय करेगा आगे के लिए। तो एफएनओ डाटा के ऊपर हम लोग देखेंगे तो आज ज़्यादातर जितना भी पोजीशंस ये लोग होल्ड कर रखा था, लॉन्ग और शॉर्ट ज़्यादातर क्लोज हो चुके हैं, और नेट पोजीशन जो बचा हुआ है वो इधर दिख रहे हैं। तो हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से चले गए तो इंडेक्स फ्यूचर में एफए ने 51 ऑलमोस्ट 52,000 शॉर्ट कवर कर लिया, इसलिए ज़्यादा फाइनली एक बड़ा मूव आया, इसी का कारण हुआ लगता है। लेकिन अभी भी इसका 1.75 लाख शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। रिटेलर ने कुछ 23,000 आज भेज दिया, इसका भी लॉन्ग बुक कर लिया लगता है मुझे। प्रोस ने भी 28,000 सेल किया हुआ है। ओवरऑल दिस डाटा लुक्स अल्ट्रा बुलिश, बिकॉज एफए ने कुछ अल्ट्रा बुलिश नहीं बोलूँगा मैं, मिक्स्ड बुलिश है। अल्ट्रा बुलिश लिखा है लेकिन मिक्स्ड बुलिश है। एफए ने 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया हुआ है। इंडेक्स कोल का डाटा देखेगा तो दिस डाटा लुक्स अल्ट्रा बुलिश, क्योंकि रिटेलर सेल करते जा रहे हैं, एफए भी सेल करते जा रहे हैं, लेकिन प्रोस का 1.71 लाख लॉन्ग खड़ा हुआ है। तो इंडेक्स पुट का डाटा देखें तो रिटेलर 1.75 लाख इंडेक्स पुट लॉन्ग ऐड कर दिया, और प्रोस ने 1.72 लाख शॉर्ट कर दिया। दिस डाटा इज ऑल्सो अल्ट्रा बुलिश, और एफए का हल्का सा क्वांटिटी है बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छा खबर, एफए ने 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज लॉन्ग ऐड कर दिया, प्रोस ने भी लॉन्ग ऐड कर दिया, रिटेलर सेल करते जा रहे हैं। तो दिस डाटा इज ऑल्सो बुलिश डाटा। स्टॉक कॉल को डाटा दिस इज अल्ट्रा बुलिश, क्योंकि रिटेलर फाइनली 7.8 लाख उसका लॉन्ग लॉस में कवर कर लिया। अभी भी इसका कैरी फॉरवर्ड हुआ है, 3 लाख कैरी फॉरवर्ड हुआ, बाकी जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है लॉन्ग लेके जा रहे हैं। एंड स्टॉक पुट का डाटा देगा तो यहाँ पे भी रिटेलर ने 1.57 लाख का स्टॉक पुट कवर कर लिया, पुट सेलिंग, बाकी जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो बुलिश जा रहे हैं। तो दिस डाटा इज ऑल्सो अल्ट्रा बुलिश। इफ आई वांटेड टू कंक्लूड, retailers are ultra bearish in both index and stock options. FA mixed bearish in index options and ultra bullish in stock options. Pros ultra bullish in index and stock options. कैश मार्केट का डाटा देखें तो डीए ने 9,000 करोड़ का बाइंग किया, एफए ने 3,000 करोड़ का सेलिंग है, बाकी जितना भी सेलिंग है प्रोस और रिटेलर का है। आज प्रोस का था कॉल राइटिंग, इसलिए प्रोस ने बहुत बड़ा सेलिंग करके मार्केट को फंसा के रख दिया था सुबह। चलिए टॉप कोइनस में हम लोग देखे तो अदानी परसों गिर गया था, लेकिन कल कुछ रिकवर हो गया। तो हो सकता है जितना भी हेवी वॉल्यूम स्टॉक्स है, आज एक्सिस बैंक ने बैंक निफ्टी को संभाला, जितना भी हेवी वॉल्यूम से अगर इसमें कोई भी डिप आते हैं इसको बाइंग के नजरिए कंसिडर कर लेना। टॉप लॉसर में बहुत सारे स्टॉक्स है, एमआईएम वगैरह बहुत सारे स्टॉक्स है, टेक बैंक वगैरह। अब इसमें क्या लेकिन सिप्ला में कोई भी अप मूव आते हैं आप इसको सेलिंग के नजरिए देख लेना, बाकी जितना भी हाई वॉल्यूम स्टॉक्स है आईटीसी वगैरह में आप देख लेना। टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर वेडनेसडे, we'll start with the Nifty. If Nifty is going below 25,170, then only consider shorts. Here can get first target 100 followed by 2560. मेजर सपोर्ट है 25, जब तक 25,000 होल्ड है इसमें बॉन्ड्स आते रहेगा। लॉन्ग्स के लिए 25,220 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर कर लेना, आपको टारगेट 25,400 तक मिल सकते हैं। तो शॉर्ट 20 EMA के नीचे ही कर लेना, पीसीआर अभी अच्छा दिख रहा है। बैंक निफ्टी में 59,200 के नीचे शॉर्ट कंसिडर कर लेना, फर्स्ट टारगेट 59,000 फॉलोड बाय 59,800 है। तो मेजर सपोर्ट है
50 लिखा है 59,000 है। लॉन्ग्स के लिए 59,300 के ऊपर ही आप लॉन्ग कंसिडर कर लेना, 59,500 फॉलोड बाई 59,650 तक मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी जब तक 59,000 के ऊपर है इसका बुलिश नजरिए से देख लेना, पीसीआर भी अच्छा दिख रही है। सेंसेक्स में 81,800 मेक और ब्रेक लेवल है, इसको ऊपर अगर जा रहे हो तो आप नीचे जा रहे हो तो आप इसको शॉर्ट कर लेना, तो आपको 600 400 तक मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 82,000 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर कर लेना, 80 to 400 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। एक बार 80 to 200 के ऊपर हम चलना शुरू कर देते शॉर्ट कवरिंग भी इसमें आ सकते हैं। तो पीसीआर इसका भी अच्छा दिख रहे हैं। मिड कैप में 13,140 के नीचे आप शॉर्ट कर लेना, आपको टारगेट 1380 फॉलो भी 1330 तक मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 13,170 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर कर लेना, 13,330 तक टारगेट मिल सकते हैं। मिड कैप में जब तक 13,100 के ऊपर इसको बुलिश नजरिए से देख लेना, पीसीआर इसका अच्छा है। टोन लाइकली टू बी कॉशियसली बुलिश है मार्केट के लिए। व्यू इज दैट मार्केट कैन बी बुलिश एंड निफ्टी विल ट्राई टू रीगेन 25,330 लेवल टुमारो। स्ट्रैटेजी गो विद द मार्केट ट्रेंड एंड प्ले डायरेक्शन मूव आफ्टर 10 पीएम। कल जो 10 बजे के बाद कोई भी डायरेक्शन मार्केट मूव देते, चाहे बुलिश हो बेरिश हो, उसी डायरेक्शन के लिए पूरा दिन आप ट्रेड कर लेना, पॉसिबली ऑन द लॉन्ग साइड है मेरे हिसाब से। फाइनली इफ यू लुक एट द ग्लोबल फीचर्स, Dow is going down because of the US consumer data is negative, but Nasdaq is positive and Gift Nifty is showing 55 points gap up. अगर मान लो कल यूएस फ्यूचर्स पॉजिटिव हुआ तो हमारा मार्केट 100 प्लस पॉइंट्स गैप अप खुलेगा, तो सब चांसेस है। अगर ग्लोबली नेगेटिव कुछ हुआ, ट्रम्प ने कुछ उल्टा उल्टा बोल दिया, तो गेम पलट सकते हैं। That's all in this video, guys. If you like this video, please subscribe to my channel and like my video. If you wanted to join my Telegram channel, the link is given in the description. Thank you. Bye.